ये देखें, ये बिल्कुल हाथ के बराबर का बना हुआ है कि इसमें हाथ जो है वो इजीली चला जाता है और यहाँ से पानी लेके आप इजीली वज़ू कर सकते हैं। और यहाँ से भी मिली है। और ये देखें जी, ये एक अंगूठी भी यहाँ हमें मिली है। खबरदार, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। ये उसका मेन महराब है, जिसकी वजह से कि इन्होंने पता चलाया था कि ये एक मस्जिद का स्ट्रक्चर है। ये आ जाता है जी, ये मेन दरवाज़ा आ जाता है इसका। और ये मस्जिद की सैन की तरफ एक मेन दरवाज़ा ये आ जाता है, एक ये छोटा दरवाज़ा ये है और एक छोटा सा दरवाज़ा ये है। क्योंकि इस जगह का नाम पड़ियाँ है, जो कि आज से 300 साल पहले रखा गया था। और इसी मुनासिबत से जो आपको ऊपर एक सैर का नज़र आती है, पिकनिक पॉइंट नज़र आता है, जिसको कि शक्कर पड़ियाँ कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से उसका नाम भी शक्कर पड़ियाँ रखा गया था असल में। और ये रहा जी वो बोर्ड का दरख्त, और इसकी उम्र आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से तकरीबन 300 साल बताई जा रही है। ये भी इस मस्जिद के तकरीबन साथ ही लगाया गया था और ये मस्जिद के साथ ही बड़ा हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक तारीख़ी मुकाम पर और यहाँ पर देखने लायक दो चीज़ें। एक है कमल झील, जो कि वीडियो में सामने आप देख भी रहे हैं, और इस झील के अंदर आपको कमल के सैकड़ों फूल नज़र आएंगे और इंतहाई पुरसुकून जगह है। और दूसरा है यहाँ पर एक तारीख़ी मस्जिद, जो कि आज से तकरीबन 300 साल पहले की बताई जा रही है। कुछ अरसा पहले सीडीए की जानिब से जब शक्कर पड़ियाँ को अपग्रेड किया जा रहा था, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान वो मस्जिद दरियाफ़्त हुई। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह उसी मस्जिद के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी है माशाल्लाह। ये उसका मेन महराब है, जिसकी वजह से कि इन्होंने पता चलाया था कि ये एक मस्जिद का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मे बी ये पानी की टैंकी हुआ करती थी, क्योंकि ये नीचे एक पाइप भी नज़र आ रहा है आपको ये, तो शायद ये वज़ू वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ करता था पानी। और ये एक पानी की टैंकी, इसके ऊपर भी ये मस्जिद की तरह का महराब एक बनाया गया है। और ये सामने सारी मस्जिद है ये, और इस तरफ भी ये छोटा सा एक सैन है इसका ना, ये इसका मेन डोर है जी। यहाँ पर आपने याद रखना है कि चूँकि ये एक मस्जिद है तो इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। तो यहाँ पर आपने जूते उतार कर इस मस्जिद के अंदर एंटर होना है। और 3 दरवाज़े ये हैं इस साइड पर, और ये सामने आई थिंक नहीं, ये नहीं, ये वाला आई थिंक ये महराब है मस्जिद का। ये वाला, ये उस मस्जिद का महराब था, जैसा कि आज के दौर में भी मस्जिदों के अंदर एक बनाया जाता है, पीछे आयात लिखी होती हैं, तो ये उसका महराब है मेन। यहाँ पर जो है वो नमाज हुआ करती थी। और ये एक छोटा सा कमरा है, कमरा नुमा एक जगह बनी हुई है, और एक महराब ये छोटा सा। मे बी इसके अंदर जो है वो उस टाइम बिजली वगैरह तो नहीं होती थी, शायद इसके अंदर जो है वो दिया या लालटेन रखी जाती थी रोशनी के लिए। तो ये दीवारों की हालत आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि आज से तकरीबन 300 साल पहले बनाई गई थी। और ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है, पत्थरों की कंस्ट्रक्शन है। और ये देखिए जी, ये इस तरफ भी एक छोटा सा खाना बनाया गया है, शायद यहाँ पर भी दिया या लालटेन रखी जाती थी। और ये मस्जिदों की कंडीशन है जी आपके सामने। ये देखें, ये उस दौर के पत्थर लगाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर एक छोटा सा सुराख बनाया गया है, शायद ये हवा के लिए था, एग्जॉस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। और यहाँ पर एक दीवार थी इस जगह पे, जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, इसकी चंद ईंटें अभी भी नज़र आ रही हैं। और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये टोटल दीवार थी यहाँ पे। ये कमरा बिल्कुल अलग था, ये मेन मस्जिद थी जिसके अंदर के यहाँ पे महराब भी था। और इसके अलावा ये मस्जिद का पिछला कमरा था। और यहाँ पर भी ये देखें एक जगह बनी हुई है, यहाँ पर भी रोशनी के लिए लालटेन या दिया रखा जाता था। इसी तरह इस साइड पर भी ये जगह बनी हुई है रोशनी वगैरह के लिए। और अब इस मस्जिद की दीवारों के अंदर ये देखें, ये दरख्त उग गए हैं, ये काफ़ी पुराने दरख्त लग रहे हैं ये यहाँ पे भी। और यहाँ पर भी ये दरख्त काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है, इसको मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हालत है इसकी, और ये जड़ें निकली हुई हैं। ये देखें जी, ये ऊपर दरख्त है इसका, और यहाँ पर ये आ जाता है जी, ये मेन दरवाज़ा आ जाता है इसका।
और ये मस्जिद की सैन की तरफ एक मेन दरवाज़ा ये आ जाता है, एक ये छोटा दरवाज़ा ये है और एक छोटा सा दरवाज़ा ये है। और यहाँ पर इसकी छत बिल्कुल गायब है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी थी। अभी पिछले दिनों कुछ टाइम पहले ही सीडीए जब शक्करपड़ियाँ के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसको अपडेट कर रहा था, तो उसी के दौरान ये मस्जिद यहाँ पर दरियाफ्त हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि सीडीए की तरफ से इसको बिल्कुल वैसा ही बनाया जाएगा कि जैसा ये 300 साल पहले बनाया गया था इसको, और बिल्कुल उसी तरह से इसको दोबारा से तामीर किया जाएगा क्योंकि ये अभी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। चंद दीवारें इसकी हैं, ये देखें, एक ये दीवार भी है और ये भी बिल्कुल टूटी हुई है। इसका कोई पता नहीं, हल्का सा इसको झटका लगे तो ये भी गिर सकती है। ये यहाँ पर दरार आपको नज़र आ रही है और ये इसकी सैन की दीवार है ये। और ये यहाँ पर शायद एग्ज़ास्ट के लिए जो है वो एक सुराख बनाया गया था। बाद में यहाँ पर वो सारी मिट्टी जमा हो गई है क्योंकि 300 साल हो गए हैं इसको, तो ये भी सारे पत्थर थे, ये सारे टूट गए हैं यहाँ पे। ये देखें, ये भी सारी दीवार थी, ये भी टूट चुकी है। ये भी दीवार के पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी पत्थर की दीवार थी, ये भी तकरीबन टूट चुकी है। और ये चंद पत्थर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है वो वॉशरूम था, गुसल खाने हुआ करते थे और यहाँ पर वो इस्तिंजा वगैरह करने की जगह बनाई गई थी। ये देखें, एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है। ये सामने मस्जिद है और ये कमरा है छोटा सा, और ये शायद वो टॉयलेट हुआ करती। ये देखें, इसकी भी थोड़ी सी दीवार नज़र आ रही है यहाँ पे, ये भी और यहाँ से भी ये तकरीबन टूट चुकी है। इसके ऊपर भी छत वगैरह नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुका है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग अपने घरों में या मस्जिदों के अंदर इस्तिंजा खाने बनाते हैं, तो ये तकरीबन सेम उसी के साइज़ का बना हुआ है। और ये रहा जी वो बोर्ड का दरख्त, और इसकी उम्र आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से तकरीबन 300 साल बताई जा रही है। ये भी इस मस्जिद के तकरीबन साथ ही लगाया गया था और ये मस्जिद के साथ ही बड़ा हुआ है। और ये आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये सामने रही मस्जिद ये, और ये रहा वो वापडा का खंबा। ये आप दूर से भी देखेंगे तो आपको इजीली नज़र आ जाएगा। जब आप इस खंबे के पास आएंगे तो इसके बिल्कुल साथ ही बैक साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको मस्जिद नज़र आ जाएगी, जिसकी उम्र के तकरीबन 300 साल पुरानी बताई जा रही है। ये मस्जिद की बैक साइड है जी। ये देखें, ये सामने महराब वाली जगह नज़र आ रही है और बैक साइड से अगर आप दीवार को देखें तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी इसको तमीर किया गया हो। बिल्कुल प्लेन है, पत्थरों की बनी हुई, लेकिन ये बहुत ही मजबूत दीवार बनी हुई है और बिल्कुल ये प्लेन नज़र आ रही है बैक साइड से। यहाँ से ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और ये रही जी वो पानी की टैंकी। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये पानी की टैंकी के नीचे ये देखें, ये एक जगह ये भी बनी हुई है। ये शायद के पानी के लिए इस्तेमाल होती हो, आई डोंट नो ये किसके लिए था। ये एक सुराख बना हुआ काफ़ी गहरा सा, और ये टैंकी के बिल्कुल नीचे है। ये या तो मेरे ख्याल से ये होगा कि जो मस्जिद के अंदर पानी जमा होता था, ये उसके लिए एक नाली बनाई गई है, वहाँ से पानी सारा बहता हुआ यहाँ पे आता होगा और यहाँ से फिर नीचे आ जाता होगा। और यहाँ से ये सामने फिर नाला बना हुआ है, ये नाले के अंदर चला जाता होगा और ये नाला फिर आगे चला जाता है। ये उस मकसद के लिए शायद बनाया गया हो। और ये रही जी वो पानी की टैंकी, और इसको भी अगर आप देखें तो ये प्लस्तर हुई हुई है और ये उसी दौर का प्लस्तर हुआ हुआ है, आज से 300 साल पुराना। और ये एक ख़ास किस्म की कोई मिट्टी नज़र आ रही है। ये देखें, ये ख़ास किस्म की कोई मिट्टी है जो कि बहुत ही मजबूत है और उसके साथ इसको प्लस्तर किया हुआ है। और ये ऊपर एक छोटा सा महराब बना हुआ है और यहाँ पर ये 2-3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये शायद इस मकसद के लिए होंगी कि इन सीढ़ियों पर चढ़ के तो ये ऊपर इसके अंदर जा सके या इसमें पानी डाला जा सके। ये देखें, ये बिल्कुल हाथ के बराबर का बना हुआ है कि इसमें हाथ जो है वो इजीली चला जाता है और यहाँ से पानी लेके आप इजीली वज़ू कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी मकसद के लिए बनाया गया है, वज़ू के लिए। इसके अंदर पानी होता होगा और यहाँ से, और ये देखें जी, ये एक अंगूठी भी यहाँ हमें मिली है। आई डोंट नो ये कब की यहाँ पर पड़ी हुई है, किसकी है, चलें इसको बाद में देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये टैंकी के ऊपर महराब बनाया गया है और इसके अंदर ये लोहा भी एक लगा हुआ है। ये काफ़ी मजबूत है, बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है
और आई थिंक इसको जो है वो काट के ऊपर लगाया गया, काफ़ी मेहनत की गई है इसके ऊपर भी। और ये इसके साथ ही ये देखें, ये इसका सेन आ जाता है ये, और ये सेन के आगे ये बिल्कुल पत्थर लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पे भी। ये इसको आई थिंक इन्होंने, जैसे कि आज हम लोग जो है अपनी मसाजिद के अंदर या अपने कमरों के अंदर फ़र्श डालते हैं, ये उसी तरह यहाँ पर फ़र्श के लिए इन्होंने पत्थर लगाया हुआ सारा। ये चूँकि 300 साल हो गए हैं इसको, तो इसलिए उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है वो जमी हुई है। और ये देखें, ये मेन इसकी एंट्रेंस है, और यहाँ पर ये एक बड़ा पत्थर लगाया गया है, और यहाँ से आगे फिर इसका मेन दरवाज़ा आ जाता है, यहाँ से आप एंटर हो जाते हैं। और ये एक पानी की टंकी के साथ ये एक छोटी सी दीवार ये भी है, और ये इतनी होगी शायद, चूँकि यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ से इन्होंने कटाई की हुई है, यहाँ से बिल्कुल प्लेन है, तो ये छोटी एक दीवार हुआ करती थी, और यहाँ से ये टूट चुकी है ये भी, और आधी तकरीबन ये भी वो नज़र आ रही है। और ये कुछ मोती भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, आई डोंट नो, चलें यहाँ पर पड़े रहने देते हैं, पता नहीं ये किसके हैं और कब के पड़े हुए हैं। और ये देखें जी, ये मस्जिद के अंदर ये जो मेन दीवार है इसमें भी ये काफ़ी बड़ी दरार नज़र आ रही है। ये भी ऐसे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा अगर धक्का दें तो ये भी टूट जाएगी। इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, और ये इसका एग्जॉस्ट आ जाता है जी। ये मेन जो मस्जिद है वहाँ से बाहर हवा के लिए इस्तेमाल होता होगा। और ये सीढ़ी की तरफ से बाद में यहाँ पर रोशनी के लिए बल्ब लगा दिए गए हैं। ये देखें, ये लाइन में काफ़ी सारे बल्ब नज़र आ रहे हैं। ये रात के टाइम जब रोशन होते हैं तो ये मस्जिद बिल्कुल क्लियरली नज़र आती है। आर्कियोलॉजिस्ट की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 300 साल पुराना दरख्त है। और ये देखें जी, ये सीढ़ी की तरफ से यहाँ पर एक बैनर लगाया गया, खबरदार मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। हाँ, यहाँ पर किसी ने जाए नमाज रखी हुई है, शायद नमाज पढ़ी होगी और यहाँ पर छोड़ दी होगी कि शायद आने वाला कोई बंदा जो है वो अगर नमाज़ पढ़ना चाहे। लेकिन ये बारिश की वजह से और डस्ट की वजह से ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसको देख लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब ये इस पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि इस पर कपड़े ख़राब हो सकते हैं। और ये देखें जी, ये मस्जिद की हालत है, और ये इसके ऊपर जो है वो प्लस्तर के लिए मिट्टी लगाई गई है। और ये बिल्कुल वही मिट्टी है जो बाहर मैंने आपको पानी की टैंकी के ऊपर भी दिखाई थी, और ये बिल्कुल पत्थर की तरह की मिट्टी है। और इससे शायद इस दीवार के ऊपर प्लस्तर किया गया था, लेकिन ये भी बिल्कुल टूट फूट गई है और दीवार नीचे से प्लेन नज़र आ रही है। और ये इसका मेन दरवाज़ा जी, इसके भी पत्थर नीचे से टूटना शुरू हो गए हैं, ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और ये मेन दरवाज़ा, इसके ऊपर भी ये दरार नज़र आ रही है, और ये भी तकरीबन दीवार ख़त्म हो चुकी है। और ये इसके सैन वाला दरवाज़ा आ गया जी, ये देखें। ये इसके, ये जो हम लोग अपने घरों के ऊपर बीम बनाते हैं, तो ये बीम की तरह का एक चीज़ उन्होंने बनाई हुई है, और ये काफ़ी मजबूत है। ये बिल्कुल अपनी असली हालत में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर जो लगाए गए पत्थर थे बाद में, वो पत्थर तकरीबन टूट गए हैं, और उनके अंदर वो जो हम लोग सीमेंट भरते हैं, तो ये पुराने दौर में मिट्टी भरा करते थे, तो वो मिट्टी तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये आधी दीवारें इसकी हैं और आधी टूट चुकी हैं। ये दीवार की मोटाई देखें जी, ये इतनी मोटी दीवारें बनी हुई हैं इसकी, और ये दीवार के बीच में दरार पड़ गई है। ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखें। ये कम से कम भी 2 फुट की दीवार जो है वो बनी हुई है, 2 फुट की। ये जितनी दीवारें हैं सारों की मोटाई तकरीबन इतनी है। और छत चूँकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए छत के ऊपर ये सारे इस टाइम पौधे उग गए हैं, दरख्त बन गए हैं। ये देखें, घास बन गई है सारी। और ये जो है वो बोर्ड का दरख्त बिल्कुल इस मस्जिद के साथ ही लगा हुआ है, ये देखें। ये मेन दीवार है जी, ये मेन दरवाज़े के बिल्कुल साथ एक छोटा सा ये बना हुआ है सुराख सा। ये आई थिंक दिए के लिए जो है वो इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि ये बाहर की दीवार है, तो ये यहाँ पर एक अदद दिया रखते होंगे बाहर थोड़ी सी रोशनी के लिए। क्योंकि ये मेन दरवाज़ा था तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी होती होगी, और यहाँ से लोग एंटर होते होंगे नमाज के लिए। ये देखें जी, ये मस्जिद है, ये बोर्ड का दरख्त है, ये आगे थोड़ा सा सेन है, और ये उनका संजा खाना आ गया। ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल हम लोग अपनी मसाजिद के अंदर बनाते हैं। ये बिल्कुल एक छोटा सा कमरा नुमा एक जगह बनी हुई है, और ये दीवार थी ये जो कि अब टूट चुकी है। और यहाँ पे सीढ़ी की तरफ से ये काफ़ी सारे बल्ब लगाए गए हैं रोशनी के लिए, ये सामने। और ये वो 300 साल पुराना जो है वो बोर्ड का दरख्त है,
और ये रही वो सामने आपको नज़र भी आ रहा है, सीढ़ी की तरफ से एक बैनर लगाया गया, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। और ये इसका सेन आ गया, और वो सामने जो है वो पानी की टैंकी है। और ये सारा जो है, ये देखें, ये सारा आगे एक मैदान सा बना हुआ है, और ये सामने बिजली का टावर है, ये सामने बड़ा, ये आपको दूर से भी नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी लोकेशन की, तो इस्लामाबाद के बिल्कुल मिड के अंदर ये वाक़े है। तो शक्करपड़ियाँ जो कि एक इस्लामाबाद का मशहूर मुकाम है, अगर आप शक्करपड़ियाँ वाली साइड पर आते हैं तो शक्करपड़ियाँ से पहले जो नेशनल म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ है जो कि सिर्फ फैमिलीज़ के लिए अलाउड है, और विदाउट फैमिली आप लोग यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। तो इसलिए जब भी आना हो तो आप अपनी फैमिली को साथ में लाजमी लाइएगा। तो नेशनल म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ ये पार्क के अंदर ही ये मस्जिद मौजूद है जो कि आज से तकरीबन 300 साल पुरानी है, जिसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो दोस्तों थोड़ी गिर गया था। तो वीडियो चल रही है, चल। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात देता चलूँ कि इस जगह का नाम पड़ियाँ है, जो कि आज से 300 साल पहले रखा गया था। और इसी मुनासिबत से जो आपको ऊपर एक सैर का नज़र आती है, पिकनिक पॉइंट नज़र आता है जिसको कि शक्करपड़ियाँ कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से उसका नाम भी शक्करपड़ियाँ रखा गया था। असल में ये गांव था पूरा ना, तो इस गांव का नाम था पड़ियाँ। तो ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को भी पड़ियाँ की मस्जिद कहा जाता है। इस सारे गांव का नाम पड़ियाँ था, इसी मुनासिबत से ऊपर शक्करपड़ियाँ का नाम भी शक्करपड़ियाँ रखा गया। ये रही जी कंवल झील, ये उस मस्जिद के बिल्कुल साथ ही एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और एक पुरसुकून मुकाम है, और ये मस्जिद के बिल्कुल साथ ही है। और यहाँ पर आके आप बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये मेज़ और ये देखें डेस्क वगैरह लगे हुए मिलेंगे। और यहाँ पर जो पुराने दौर की अंगीठियाँ थी जिनके ऊपर के बारबेक्यू किया जाता था, वो बिल्कुल अभी भी उसी तरह यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने एक वो आपको नज़र भी आ सकती है, अभी मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आकर अक्सर लोग जो है वो बारबेक्यू करते हुए नज़र भी आते हैं। हाँ जी, कैसा लगा? अच्छा। कैसी है झील? अच्छी है, खूबसूरत है, सुकून है इधर, है ना? शोर नहीं है ना? शोर नहीं है ना? दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। अगर तो मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।